मैं अमित कुमार ऑनलाइन टीचिंग अमित में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज का हम प्रश्न को देखते हैं। क्या है हमारा प्रश्न? है हमारा प्रश्न पहला नंबर कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखे, ठीक है ना। या विद्युत धारा की प्रबलता से क्या समझते हैं, ठीक है ना। अब तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि विद्युत धारा क्या है, ठीक है ना। और देखिए इसमें एक और वर्ड आया प्रबलता आया, ठीक है ना। दोनों के बारे में हम पूरा अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब विद्युत धारा, ठीक है ना। तो विद्युत धारा आम भाषा में, ठीक है ना, इतना याद रखिए, हम बिजली को कहते हैं, ठीक है ना। जो घरों में करंट चलता है ना, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्रबलता, ठीक है ना। तो देखिए आप घर पे ये भी यूज करते होंगे, ठीक है ना। देखिए कितना वोल्टेज से आया है, कितना धीमा आया है, तो कहते हैं ज्यादा वोल्टेज से आया, तो देखिए ज्यादा बल, ठीक है ना। जैसे देखिएगा पंखा उंखा चलता है, ठीक है ना, अगर ज्यादा वोल्टेज आया तो ज्यादा बल लगता है, उसमें हवा अच्छा देता है, और कम आता है तो कम, ठीक है ना। प्रबलता के मतलब समझिए कि एक प्रकार का बल हुआ जो ज्यादा और क्या कम, ठीक है ना। तो दोनों का मतलब तो समझ में आ गया। अब हम इसका परिभाषा 10th लेवल के हिसाब से हम क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम निकालते हैं, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि बिजली कहाँ दौड़ेगी, क्या टेबल पर चौकी पर दौड़ेगी? नहीं ना, वो तारों के माध्यम से क्या होती है, दौड़ती है, माने चलती है, ठीक है ना। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे एक हम तार का एक नमूना ले लिए, ओके, ठीक है ना। अब चलिए अब देखिए इसको हम विद्युत धारा को करंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा मात्रक हम जान लें कि क्या होता है, ठीक है ना। तो ये जैसे तार होता है ना, तार को पलट दीजिए, इसका मात्रक आ जाएगा। जैसे ये सीधा है तो सीधा को ऐसा कर दीजिए, और ये दोनों की ओर मुंह बंद है ना, तो इसको मुंह बंद कर दीजिए, तो इसका संकेत हो जाएगा आई। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। विद्युत धारा का संकेत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या होता है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि विद्युत धारा कब गमन करता है, तो प्लस और माइनस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे लोग, ठीक है ना। यानी आवेश गमन करता है। कौन गमन करता है? आवेश, ठीक है ना। तो आवेश को चूंकि हम लोग क्यू कहते हैं, 12 क्यू कहिए या छोटा क्यू कहिए, ठीक है ना। अब देखिए ये गमन करता है, समझिए कि क्या करता है, गमन करता है, ठीक है ना। अब गमन करेगा तो क्या टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो टाइम लगा क्या, टी, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं, ठीक है ना, कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, आवेश और टी के बीच में। आपको पिछले कक्षा में, ठीक है ना, आपको पढ़ाए हैं हम कि समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर नहीं देखे होंगे तो वो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब सोचिए कि आवेश, ठीक है ना। अब आप बताइए, ठीक है ना, आवेश अगर ज्यादा तेज से चलेगा तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो आप आंसर दीजिएगा कि कम लगेगा। समझ पा रहे हैं ना। यानी जिससे देखिएगा कोई ज्यादा तेज काम करता है तो टाइम यानी कम लेता है, ठीक है ना। अगर वो काम अगर धीमा करता है तो टाइम क्या लेता है, ज्यादा। यानी दोनों के बीच में जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपाती का है, यानी उल्टा का संबंध है, ठीक है ना। यानी आई जो है, ठीक है ना, आई जो है, ठीक है ना, वो क्या है, तो Q और T के बीच में उल्टा का संबंध है। तो आपको बताए थे कि जब उल्टा का संबंध होता है तो दोनों क्या हो जाता है, बट्टे में हो जाता है, Q/T, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सूत्र, क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। समझ में आया। अब देखिए इसी से आपका परिभाषा कितना निकलेगा, ठीक है ना। आप जब ऐसा चीज आए ना तो यहाँ पर आप एक चीज जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, प्रति इकाई, प्रति क्या इकाई जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, प्रति क्या इकाई। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है ना, कमेंट में बोलिएगा। चलिए प्रति इकाई, ठीक है ना, टी हो गया टाइम, ठीक है ना। में ये क्या कार्य करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। में ये कौन कार्य करता है, तो ये क्या है, तो क्यू है। क्यू का मतलब समझिए कि आवेश क्या होता है, आवेश मतलब बैठा रहता है कि गमन करता है, यानी गमन करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है जी, गमन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए परिभाषा क्लियर कीजिए, प्रति इकाई टाइम में माने प्रति इकाई समय में, ठीक है ना, आवेश को गमन करना, आवेश को क्या करना, गमन करता है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। कोई दिक्कत? तो देखिए हम परिभाषा अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा लिख रहे हैं, ठीक है ना।
देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बस वही बतिया है कि प्रति इकाई समय में आवेश गमन करते हैं, माने कि गमन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा बोलते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन में था एक की प्रबलता पूछता है, क्या पूछता है, प्रबलता, ठीक है ना। अब क्या करिएगा, इसी में एक जगह खाली प्रबलता जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर धड़ाधड़ दौड़ता हुआ कूदता फांदता हुआ, ठीक है ना, धड़ाक से आपकी कॉपी में लिखा जाएगा। क्या, देखिए प्रति इकाई समय में, ठीक है ना, प्रति इकाई समय में आवेश, बस यहाँ पर लिख दीजिएगा कि जिस बल से, बस इतने वो वर्ड जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। जिस बल से गमन करते हैं उसे विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में तो आ गया होगा, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कि हमको थोड़ा मनोबल बढ़े, ठीक है ना। देखिए विद्युत धारा, प्रति इकाई विद्युत धारा की प्रबलता यहाँ पर, ठीक है ना, ये हो गया प्रबलता का हो गया, ठीक है ना। बस इसी वर्डों को जोड़ते जाइए, आपका समझिए कि इसका भी उत्तर हो जाएगा। यानी इसका उत्तर क्या हुआ, तो प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में आवेश जिस बल से गमन करता है, जिस बल से गमन करता है, बल से गमन करता है उसे विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। ओके, इसका भी सूत्र वही होगा, ठीक है ना। और एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, इसका तो संकेत और थोड़ा देख लेते हैं। देखिए आवेश को हम चूंकि कूलाम से सूचित करते हैं और टी को किससे करते हैं, टाइम, जिसको सेकेंड से कहा जाता है, तो इसका जो हो जाता है C/S हो जाता है, ठीक है ना। और इसको शौक से जो वैज्ञानिक हो जा कहा कि हमारा नाम अमर रहेगा, ठीक है ना, तो अमर के लिए वो जो नाम रख दिए जिसका नाम है एम्पियर। क्या नाम है जी, एम्पियर, ये याद रखिएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम अगला प्रश्न क्या है। ओके, समझ में तो आ गया होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, भुलाइएगा मत, और सब भुला जाइएगा, ठीक है ना, लेकिन कमेंट नहीं भुलाइएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। बोल रहे कि विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र MSI मात्रक लिखे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो वर्ड आया है एक ही को आया है, विद्युत शक्ति, ठीक है ना। बाकी सब आप समझते होंगे, सूत्र के मतलब SI के मतलब जो इंटरनेशनल होता है, ठीक है ना, मात्रक, उसी को हम क्या बोलते हैं, SI मात्रक बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं विद्युत शक्ति, तबे तो हम बताएंगे, ठीक है ना। तो विद्युत शक्ति क्या होता है, ठीक है ना, जिसको आम भाषा में हम लोग पावर कहते हैं, शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, पावर, ठीक है ना। अब देखिएगा ये आपके देहात में चाहे आप कभी भी काम धंधा करते हैं तो इस पावर के यूज होता है, ठीक है ना। तो हम आपको समझा सको एक बात है, ठीक है ना। देखिए क्या चीज आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये आपका सीढ़ी मान लीजिए है, ठीक है ना। अब यहाँ पे, ठीक है ना, दो व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए, ठीक है ना, एक आप हो जाइए एक हम हो जाते हैं, दो व्यक्ति हो गए, ठीक है ना, एक आप हो जाइए एक हम हो जाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये आप है ये हम है, ठीक है ना। अब कहा जाए इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो हम है, ठीक है ना, तो इस पे चढ़ रहे फटाफट समझिए कि 5 सेकंड में हम चढ़ गए ऊपर, ठीक है ना। जब आपको कहा गया चढ़िए इस पे, ठीक है ना, आप लगाए 20 सेकंड, कितने सेकंड लगाए, 20 सेकंड। और तीसरे कोई व्यक्ति को रख लीजिए, आप पूछिए कि दोनों में किसका शक्ति ज्यादा है, दोनों में किसका शक्ति ज्यादा है, यानी ए का शक्ति ज्यादा है कि एम का शक्ति ज्यादा है। तो देखिए आप ये व्यक्ति कहेगा, ठीक है ना, कि ए की शक्ति क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि 5 सेकंड लगाया है चढ़ने के लिए और ये कितने सेकंड लगाया है, 20 सेकंड। कुछ समय कुछ समझ में आ रहा है। और ये क्या होता है, तो कोई काम में होता है, कोई काम क्या होता है, काम में, जिसको हम लोग कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य। ये समझ में आ गया तो शक्ति भी समझ में आ गया, जिसको पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर। तो पावर किनसे तय लगाई जाती है, तो समय से क्या की जाती है, तो पता लगाई जाती है। तो अब समझ रहे थे कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, मान किससे संकेत किया जाता है, तो जिसको पावर बोला जाता है, तो इसको अधिकांश P से संकेत किया जाता है, ठीक है ना। आप समझ गए। अब देखिए इसमें दो चीज आया, कार्य आया और क्या आया, टाइम आया। और दोनों में देखिए कार्य और टाइम में देखिए, ठीक है ना, अगर काम ज्यादा होगा तो देखिएगा, अगर काम ज्यादा होगा यानी टाइम कम लगेगा। समझ में आ रहा है ना।
और जब टाइम ज्यादा होगा तो काम आपका क्या होगा, कम। देखिए तो दोनों के बीच में का उल्टा का संबंध है, यानी यूं समझिए कि कार्य और बट्टा क्या हम समय लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसके बीच में दोनों का संबंध क्या उल्टा है, ठीक है ना। तो P बराबर हम क्या, तो देखिए कार्य को W सूचित किया जाता है और समय को किन से, T से। तो क्या हम W बटा T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए अब परिभाषा उसी तरह होगा जैसे पहले बताया आपको, क्या बताया था, प्रति इकाई जोड़ने का, प्रति इकाई, ठीक है ना, उसी तरह परिभाषा हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य, W के मतलब क्या, किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। कोई दिक्कत, ये परिभाषा हम जस्ट लिख कर आपको बता देते। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें समझ जाते हैं कि इसका मात्रा क्या होगा। देखिए W जी जो कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, और समझिए कि बाई और समय का क्या होता है, एस होता है, सेकेंड होता है, यानी जूल बाई क्या, सेकेंड। तो ये जो वैज्ञानिक खोजा, ठीक है ना, जो वैज्ञानिक क्या किया इसको खोजा, उसका नाम था क्या था, वाट करके था, ठीक है ना। तो इसको क्या किया गया था, W से सूचित कर दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दो वर्ड है, ठीक है ना, W ये भी है W, ये भी W है, लेकिन दोनों W में बहुत W अंतर है, ठीक है ना। एंड इसके मतलब समझिए कि ये छोटा W है, यानी कार्य हो जाएगा, और जब 12 W आएगा, ठीक है ना, W आएगा तो समझिए कि ये क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा, समझे। तो चलिए हम इसकी परिभाषा एक जगह लिखकर आपको बता देते सुटेबल, ठीक है ना। ओके, देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो वही होगा जो हम अभी बताए, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। ओके, समझ गए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए हम अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, 3 नंबर, कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर नया जो पक्षी आया है, ठीक है ना, वो आया विद्युत और क्या, विभव, क्या है, विद्युत विभव, ठीक है ना। तो अब इसी वर्ड के बारे में समझ जाएंगे तो समझिए कि इसका आंसर लिखा जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए विद्युत और क्या, विभव, यानी जो भी कार्य होगा विद्युत वाला होगा, विभव, ठीक है ना। विभव को चूंकि हम लोग, ठीक है ना, वोल्ट भी कहते हैं लोग, क्या कहते हैं लोग, वोल्ट। वोल्ट का मतलब समझ में, घरवा में जो आता है देखिएगा डी वोल्ट, ठीक है ना, वही हो गया आपका क्या, वोल्ट। वो कैसे होता है, ये आगे कैसे उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना, हम इसी को समझने का क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समझे ना, तो देखिए कैसे उत्पादन की जाती है इसको। तो उसी तरह हम क्या लेंगे, एक वायर लेंगे, ठीक है ना, एक हम क्या लेंगे, वायर को लेंगे। ओके, ठीक है ना। अब वायर है, यहाँ पर हम एक आवेश लेंगे, ठीक है ना, कोई भी लेंगे लेकिन एक समान लेंगे, तब प्लस हम Q ले लेते हैं, क्या लेते हैं, Q प्लस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी हम एक आवेश लेंगे लेकिन समान ही वाला आवेश लेंगे, यानी Q, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये भी प्लस और ये भी क्या है, प्लस है, ठीक है ना। अब ये कैसे आता है, कैसे इसका काम किया जाता है, ठीक है ना। तो एक चीज आप लोग जानते होंगे कुछ, ठीक है ना, पहले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि प्लस प्लस एक दूसरे को विकर्षण करता है। विकर्षण का मतलब समझ में आ रहा है ना, यानी इसको भगाता है, क्या करता है, भगाता है, ठीक है ना। और माइनस और प्लस, क्या जी, माइनस और प्लस, ये आकर्षण करता है, क्या करता है, आकर्षण मतलब एक दूसरे में क्या होता है, चिपकता है, क्या होता है, चिपकता है। देखिएगा छोटी छोटी में, ठीक है ना, 7वां 8वां में, ठीक है ना, 5वां 6वां में, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेकर भी बताया गया होगा आपको, ठीक है ना, लड़का लड़की का, ठीक है ना, यानी ये लड़का लड़का है, ठीक है ना, तो इन दोनों में जल्दी पटरी नहीं जमता है, यानी दोनों दूर दूर भागते रहते हैं, ठीक है ना। वही दिखेगा एक लड़की और क्या, एक लड़का में पटरी खूब अच्छा जमता है, तो ये हमेशा चिपकना चाहते हैं, ठीक है ना, आकर्षण, ठीक है ना। तो इस आप सेंस से भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब बहुत पुराना बात हुआ, लेकिन अब नया बात ये है, ठीक है ना, विद्युत विभव समझना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ना, ये आवेश, क्या जी, ये आवेश को अब हम लोग लाते हैं समान आवेश के पास में, क्या लाते, समान आवेश के पास में लाते कुछ कार्य करके, यानी W करके,
समझिए, ठीक है ना। कार्य करके लाते हैं और इसके पास में ला देते हैं, ठीक है ना। इसके कहाँ ला देते हैं, पास में ला देते हैं। और जब पास में ला देते हैं तो शक्ति होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये जब पास में आ जाता है तो अब छोड़ते हैं स्वतंत्र रूप से, तो ये भागता है। क्या होता है, भागता है। अब भागते वक्त इससे काम लिया जाता है। इससे क्या लिया जाता है, काम लिया जाता है, जिसको पंखा उंखा के नाम सुने होंगे लो, ठीक है ना। जब भागेगा, इससे टकराएगा तो ये क्या होगा, नाचेगा। क्या होगा, नाचेगा। जब नाचेगा तो बिजली भी ये करेगा, उत्पादन करके देगा, चाहे हवा भी हमको देगा, ठीक है ना। तो यही हो जाता है आपका विद्युत विभव कहलाता है। यही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और ही बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसको लाने में, किसको लाने में, आवेश को लाने में, क्या आवेश को लाने में किए गए कार्य, किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे, ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं कि W और Q में माने कैसा संबंध है, ये देख लेते। अगर सीधा का होगा तो सीधा कर देंगे, अगर उल्टा का होगा तो हमको पट्टा में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब सोचिए कि अगर ये वाला आवेश अगर जल्दी आ जाए तो काम ज्यादा होगा या कम होगा, तो कम होगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा विरोध नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आ जाएंगे, आसानी से कहा जाएंगे, आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो उल्टा का संबंध है, ठीक है ना। यानी हम लिख सकते हैं V बराबर W/Q, क्या लिख सकते हैं, W/Q। यही हो गया आपका विद्युत विभव, यही क्या हो गया, विद्युत विभव। इसका आपका सूत्र हो गया। अब देखिए, परिभाषा उसी तरह निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे प्रति इकाई। क्या जोड़ेंगे, प्रति इकाई। लिखेंगे कि प्रति इकाई आवेश को, क्या, प्रति इकाई आवेश को। अब देखिए, थोड़ा सोचिए कि आप कैसे आवेश के पास में लाए, समान आवेश के पास में लाए हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रति इकाई आवेश को समान आवेश में ले जाने में किए गए कार्य, W के मतलब क्या, किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। चलिए हम इसका परिभाषा आपको दे देते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रति इकाई आवेश को समान आवेश के पास लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। समझ गए होंगे। इसका थोड़ा मात्रक निकाल लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। निकाले ना, तो देखिए W का क्या होता है, जूल, और आवेश का क्या होता है, Q, यानी C हो जाएगा कूलाम। ओके, जो वैज्ञानिक खोजे वो अपना ही नाम दे दिए। इस वैज्ञानिक का नाम था वोल्टा। क्या नाम था, वोल्टा। लेकिन थोड़ा सा अजब गजब लग रहा है, तो इसको क्या बना दिया गया, तो वोल्ट बना दिया गया। क्या बना दिया गया, तो वोल्ट बना दिया गया। ओके, समझ गए। एंड इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ठीक है ना। अब चले, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। विभवांतर एक वर्ड आता है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा, विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अगर इसको अच्छी तरह से आपको जानना है, समझना है, बुझना है, ठीक है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि हमको विद्युत विभवांतर का, ठीक है ना, परिभाषा सर बताइए, उसको समझाइए, ठीक है ना। तभी हम बताएंगे, ना तो ना बताएंगे।